हेलो रैंकर्स। कैसे हो भाई आप लोग? क्या हुआ, बहुत टाइम हो गया क्या वीडियो आए? चलो तो आज लेके आते हैं नई वीडियो। ठीक, हम पढ़ेंगे डायमेंशंस डायमेंशंस डायमेंशंस। ठीक भाई, तो डायमेंशंस ऐसा टॉपिक जहां से आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई या तो डायरेक्ट आता है, ठीक, कि डायमेंशंस की जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड आता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेते भाई इस क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ठीक, कोई भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी दे दी, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, है ना। अब एक बुक, सब बुक्स में दिया होता है चार्ट। ठीक, ये चार्ट दे दिया, वो चार्ट दे दिया, ऐसे चार्ट दे दिया, वैसे चार्ट दे दिया। ठीक, उस पर लिख देते हैं भाई सब क्वांटिटी के ऐसे ऐसे डायमेंशंस। कौन रटेगा भाई बैठ के? कौन रटने जाता है? रटने जाते हो क्या तुम लोग? हम तो नहीं जाते भाई। ठीक, मैंने तो कभी रटे नहीं, क्योंकि रटे क्यों भाई जब हम खुद निकाल सकते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक, तो डायमेंशंस में हम नहीं पढ़ेंगे क्या होता है डायमेंशंस, क्या होता है। ठीक, बेसिक्स आइडिया देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक, हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि है क्या, मेन चीज। डायमेंशनल फॉर्मूला ही तो मेन चीज है, हमें निकालना है कि भाई किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए अप्रोच कैसे लगाएं, कैसे निकालें इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जब हमें पता ही नहीं है कुछ कि क्या होती है वो क्वांटिटी। ठीक, ठीक, उसके बाद में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस और देखेंगे भाई किस किस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई सिंपल से बात की डायमेंशन से। ठीक, तो डायमेंशंस पढ़ने से पहले हमें 7 बेसिक यूनिट का पता होना चाहिए। ठीक भाई, 7 बेसिक यूनिट का हमें क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, पहली होती है भाई मास, मास मास मास, सिंपल। ठीक, एक होती है लेंथ, लेंथ। ठीक, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है भाई। ठीक है, और क्या हो सकती है, केल्विन, यानी कि टेम्परेचर के लिए। एम्पियर, किसके लिए होती है एम्पियर? बोलो बोलो, करंट के लिए। और देखते हैं भाई कैंडेला, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है ये। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे कोई सोर्स है, ठीक, तो कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है। लाइट एक तरह से तुम मान के चलो, मतलब एक तो धीमा बल्ब है, ठीक, उसको वोल्टेज की सप्लाई अच्छे से नहीं, हम बोलते नहीं है भाई डिम लाइट आई है, कम लाइट आई है, तो इंटेंसिटी हो जाती है कम। एक हो जाता है इंटेंसिटी हो जाती है ज्यादा। तो कम ज्यादा जो लाइट का मेजरमेंट का सोर्स होता है वो होता है कैंडेला। कोई भी तुम एलईडी लेके आओ, बल्ब लेके आओ, तो उसके पीछे लिखा भी होता है, अच्छे ब्रांड के होंगे तो लिखा होगा भाई इतने कैंडेला की है। ठीक, और क्या होता है, मोल। हमारे मोल भैया कॉन्सेप्ट वाले है ना, एवोगाड्रो भैया, मोल कॉन्सेप्ट देखा है क्या? नहीं देखा तो एक बार देख लेना भाई। ठीक, तो ये तो हो गई भाई क्या, हमारी 7 बेसिक यूनिट्स। ठीक है, 7 बेसिक यूनिट्स। अब सबका होता है क्या, डायमेंशंस। देखो, डायमेंशंस की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं ना, तो किसी भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी को, किसी भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी को 7 फंडामेंटल यूनिट के फंक्शन के अंदर, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट के अंदर उसका क्या बताना, रिलेशन बताना। उसका क्या बताना, रिलेशन बताना। कोई भी यूनिट है, कोई भी, कुछ भी है, जो भी है, ठीक, कुछ भी है, अगर वो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे करता होगा क्या, डिपेंड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता होगा क्या, डिपेंड, तो उसके बीच में रिलेशन बताना क्या होता है, डायमेंशंस होता है। ठीक, ठीक, कहीं भी थ्योरी के अंदर नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज डायमेंशंस, व्हाट इज दिस, नथिंग। हम करेंगे डायरेक्ट। ठीक, तो भाई, तो अभी लिख लेते हैं भाई डायमेंशंस के अंदर रिलेशन तो बताएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन आता है कि लिखेंगे कैसे। तो देखो, याद रखने की चीज है, मास को हम लिखते हैं एम, लेंथ को, टाइम को, केल्विन को, करंट को, कैंडेला को, और मोल को शायद एमओएल डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब मोल मैंने इतना पढ़ा नहीं है भाई, फिर भी शायद एमओएल डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट ही होगा। ठीक, अगर अच्छी बुक है कोई तो उसमें देखना डायरेक्ट ही होता है। ठीक, डायरेक्ट ही होगा, होगा ही ये, क्योंकि एम ले लेंगे तो फिर तो ये हो जाए, आप स्मॉल एम तो लिख नहीं सकते। तो ये होती है भाई 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स, और इनके टर्म्स में किसी भी फॉर्मूले को लिखना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस टर्म्स में हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये 7 चीजें तो होनी चाहिए तुम लोगों को याद। लास्ट की 2 छोड़ दो, नहीं पूछा जाता।
ये 5 तो भाई होनी चाहिए याद कि भाई यहाँ 5 के टर्म्स में ही क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक ठीक, एक चीज ये आगे ध्यान में। दूसरी चीज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है भाई क्या, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखते हैं अभी कैसे लिखते हैं। सिंपल, बेसिक से चलते हैं। चलो भाई, बेसिक में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब बेसिक तो क्या बोले, चलो सबसे पहले बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं भाई। ठीक है, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ओहो बेसिक मैथ्स। चलो, दो, बोलो क्या है दो? मास पे डिपेंड करता है दो? नहीं करता। लेंथ पे, सातों में से किसी पे भी डिपेंड करेगा दो? चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, दो तो दो ही रहेगा। तो मतलब क्या, अगर मैं सिंपल देखो, बेसिक हम लिखते हैं MLT की टर्म्स में। ठीक, ए के और ऐड कर लेते हैं हमारी, मतलब अगर हमें चाहिए है तो। और CD मोल के तो हमें देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक, तो मेनली 5 होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं 3, तो इनको हम लिखते हैं ऐसे MLT। इनकी पावर होती है X Y Z। ठीक, अब अगर मास पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर 1 से, अगर मास पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर 1 से, कई लोग बोलेंगे कि मतलब क्या हुआ इसका, देखेंगे देखेंगे। अभी तुम इतना ही ध्यान रखो कि मास पे डिपेंड कर रहा है, मान लो उसकी पावर 1 से, तो हम लिख देंगे M1। ठीक, लेंथ पे नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं कर रहा डिपेंड, तो L0 T0। ये होता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जिसमें होता है सिर्फ मास, जो डिपेंड करते हैं सिर्फ मास पे। ठीक, लेकिन हम ये तो पढ़ नहीं रहे हैं भाई, हमने क्या एग्जांपल में लिया है, बेसिक मैथ से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे, पूरी फिजिक्स के निकालेंगे आज तो भाई, देख ही जाएगी जो होगा। ठीक, दो पार्ट्स में लेके आएंगे, एक में सिंपल डायमेंशंस निकालना सीखेंगे, और दूसरे में इसकी एप्लीकेशंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पे देखेंगे। ठीक ठीक, तो भाई MLT AK 2 मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी चीज पे भी तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा इसका डायमेंशन? स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, लिखा M। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0। L पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0। T पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0। ये हो गया भाई हमारे 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला 4। अरे सेम ही तो आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कहां चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक, और क्या, साइन थीटा भाई, ओहो ये तो करेगा पक्का, साइन थीटा तो पक्का करेगा। थीटा क्या होता है? 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री? लेंथ 30 डिग्री, मास 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री? कुछ नहीं, 30 डिग्री जस्ट ए नंबर। तो नंबर है तो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, तो सेम सेम क्या आएगा साइन थीटा का? M0 L0 T0। ठीक, इतना है समझ। लोग ले लिया भाई हमने, तो लोग X, क्या लोग X किस पे डिपेंड करता है? लोग करता है क्या किसी? करता ही नहीं है, तो क्या 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 क्या, सेम, बिल्कुल सेम। M0 L0 T0, और क्या ले, E की पावर एक्सपोनेंशियल E की पावर X, क्या सिंपल नंबर ही तो है, तो भी 0। मतलब नंबर होता है भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशंस लेस क्वांटिटी क्या होती है? नंबर होती है। बोलो इतना है समझ? ठीक ठीक ठीक, अब करते हैं हम आगे भाई, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब बेसिक से चल रहे हैं है ना, तो जल्दी से मास का मास ले लिया भाई, मास 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 मास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास क्या है, इसमें मास कितना है? 1 है, तो M1। लेंथ नहीं है, L0। टाइम नहीं है, T0। और ये आ गया हमारा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओहो ठीक, तो ठीक, अब करते हैं लेंथ का। लेंथ LEANGTH। ठीक, यही होती है स्पेलिंग, गलत है तो ठीक कर लेना। ठीक, तो लेंथ मास पर डिपेंड नहीं करता, क्या कहां से करेगा, मास तो आया ही नहीं इसके अंदर, तो M0 L, ओहो लेंथ पे डिपेंड करेगा कितने से? 1 से, L1 T0। ठीक, ये हो जाएगा किसका? लेंथ का डायमेंशन। टाइम पे टाइम हमारा टाइम भैया, टाइम M0 लेंथ पे नहीं कर रहा, टाइम पे, ओहो टाइम पे कर रहा है, किस पे? 1 पे, तो T1। M0 L0 T1 होगा हमारा टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक ठीक ठीक, ये हो गए हमारे बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक हो गया। अब चलेंगे कहाँ कहाँ का? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? सब कर रहे हैं है ना, एक एक चैप्टर के निकाल के निचोड़ेंगे आज तो फॉर्मूले भाई। मैकेनिक्स में सबसे पहले क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। चलो भाई डिस्टेंस का बताते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस लेंथ होती है ना, लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है, मास नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस क्या? लेंथ है। क्या होगा इसका फॉर्मूला? M0 L1 T0। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना समझ? अब तो आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या? लेंथ होती है, सेम फॉर्मूला, सेम लेंथ है, मास नहीं है, टाइम नहीं है, M0 L1 T0। ठीक, डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, क्या होती है? स्पीड। हाँ अब आया ना, अब होंगे अच्छे,
अब लगेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम स्पीड से, ठीक। स्पीड सब नहीं बताऊंगा मैं, सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कैसे अप्रोच लगानी है। हर चैप्टर के एक दो देखेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा इसी में डाल दिया सब, नहीं नहीं, ठीक। बेसिक लेके चलेंगे, सब करेंगे, लेकिन सब नहीं करेंगे मतलब मेनली सब कर डालेंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम भाई। अब ध्यान से देखना, जिसने ये सीख लिया उसका डायमेंशन क्लियर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या? लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम। मास तो आया ही नहीं, तो मास कितना? 0, L की पावर 1, T की पावर इधर है 1, ऊपर जाएगा तो T माइनस 1, तो T की पावर -1। ये हो जाएगा किसका? किसका? स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो, बन रहे हैं? वैसी वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन what is this? Is that time? Displacement upon time. Length upon time. L upon T. LT minus 1. M0 लगाना है तो LT minus 1 क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक। ठीक तो भाई, ठीक तो अब चलते हैं, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? एक्सेलरेशन भी है के पास। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेलोसिटी में से वेलोसिटी की क्या बचा? वेलोसिटी ही तो बची। टाइम में से टाइम गया, क्या बचा? टाइम ही तो बचा, है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी क्या होता है? इसको अलग रखते हैं, पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भाई? हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। सब बेसिक में ले जाओ, सब बेसिक में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई? लेंथ। टाइम क्या होता है? टी। वेलोसिटी का हो गया LT माइनस 1, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT माइनस 1 अपॉन टाइम। टाइम का क्या होगा? T। तो एक और -1 ऊपर जाके हो जाएगा LT माइनस 2। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रिवर्स कर लो, दोबारा से देख लो, तिबारा से देख लो, 4 बार 5 बार 10 बार देख लो, लेकिन समझ आएगा। और ये समझ नहीं आता तो तुम लोगों का डायमेंशन कभी भी नहीं हो सकता। देखो कैसे किया, कैसे? एक्सेलरेशन को लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, टाइम टी होता है, उसको मैंने LT माइनस 1 लिखा। LT माइनस 1 को यहां पुट किया, टाइम टी होता है तो LT माइनस 1 अपॉन टी। एक और -1 ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2 ही तो एक्सेलरेशन आएगा। बोलो, आया समझ? आया आ गया भाई, ठीक। चलो एक और चीज बता देती है तुम लोगों को, चलो, ठीक। जर्क झटका जर्क झटका क्या? झटका क्या होता है? डी अपॉन dt। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड एक और टाइम, तो इधर मैं t² लिख दिया। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन टाइम, तो एक और t और साथ में t², तो t³। तो क्या आ गया? झटका LT माइनस 3, ठीक। और जिसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना भाई, जर्क एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ में आ गए, टाइम में आ गए, वही हमारी बेसिक क्वांटिटी में आ गए, वही सबकी वैल्यू पुट करते जाने, और हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। इससे भी स्पीड से निकलेंगे, नीट के अंदर, जेई के अंदर कुछ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। पूरी फिजिक्स होने के बाद भाई इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, कोई भी फॉर्मूला बताओ, कोई भी फॉर्मूला, सबको बेसिक टर्म्स में तोड़ डालना है और सबकी वैल्यू कर देनी है पुट। हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब एनएलएम में। कहा जाएंगे? एनएलएम में। एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक। सबसे पहले मोमेंटम भैया, हमारा मोमेंटम। अब जिनको नहीं पता मोमेंटम क्या होता क्या नहीं होता, क्यों रट रहे हो भाई? किसने बोला रटो? इस टेस्ट में कम नंबर आ जाएंगे, डायमेंशन आएगा तो ठीक है, आ गए। लेकिन फिजिक्स पूरी होने के बाद तो मोमेंटम पता होगा ना, मोमेंटम पढ़ने के बाद तो पता होगा ना मोमेंटम क्या होता है। जहां मोमेंटम पढ़ो वहीं पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल डालो। यही है डायमेंशंस पढ़ने की ट्रिक। और क्या होती है? बस पूरी फिजिक्स में डायमेंशंस पढ़ते जाओ, डायमेंशंस क्लियर होगा। और जिसकी एप्लीकेशन है वो तो देखो दिमाग में आनी चाहिए, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। मास m, वेलोसिटी क्या होती है? LT माइनस 1, M1 L1 T माइनस 1।
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब मैं वेलोसिटी नहीं बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है एल टी माइनस वन आएगा। अब पता होना चाहिए, अब पता होना चाहिए इतना होने के बाद। तो मोमेंटम होता है ना, तो एम एल टी माइनस वन क्या होता है, मोमेंटम होता है। लो भाई आ गया आ गया, ठीक है। तो लो फोर्स, फोर्स ठीक, फोर्स लो। तो भाई फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी अपॉन टी। इसका हमने निकाला था, क्या आया था, एम एल टी माइनस वन। एक और डिवाइड में टी है, तो क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू। एक तरीका, एक तरीका ये, क्या क्या क्या, कौन सा तरीका, कौन सा तरीका, कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है हमारा फोर्स, एनएलएम में पढ़ते हैं हम। ठीक ठीक ठीक। तो मोमेंटम किया, डिवाइड में टाइम किया, डायमेंशन फॉर्मूला। दूसरा तरीका, एफ इक्वल टू एम में। बच्चे बच्चे को पता है, किस किस को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मास एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। देखो सेम आया, सेम आया, सेम आया, सेम आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले से लगाओ, किसी से भी लगाओ, कभी भी अलग नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। लो आ गया, ठीक। और क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, टेंशन भी क्या है, फोर्स है। और क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, बस फोर्स, वर्क, वर्क पावर एनर्जी, वर्क वर्क वर्क, ठीक। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या, तो इसको बेसिक से बताता हूँ, चलो। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम, एक और टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। सबका लिख दो, सबका। डिस्प्लेसमेंट क्या, एल में, एल में, तो एम एल टू, ध्यान से देख, एम एल टू टी माइनस टू। लो आ गया, किसका किसका, वर्क का, वर्क का, वर्क का क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। हुआ क्लियर। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी भी क्या होती है, सेम होता है। एनर्जी का भी क्या होता है, सेम होता है। निकाल के देखें, चलो 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 चलो, एनर्जी निकालते। क्या होती है एनर्जी, क्या होती है एनर्जी, पावर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी का निकाल के देखते, चलो। वो तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का निकालते, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का क्या, कुछ नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं है, नहीं है, न्यूमेरिकल है, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। मास, साथ में क्या, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का होता है, इसकी पावर टू कर दो मल्टीप्लाई, एम एल टू टी माइनस टू। किसका आ गया, किसका आ गया, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो, क्या होती है, एम जी एच। जी पता है, नहीं पता, चलो पहले पता करो फिर निकालो। क्यों पता है भाई, जब नहीं पता छोड़ दो, लेकिन आएगा तो क्या, सेम ही आएगा। यहाँ से निकाल लो जी की वैल्यू, निकालें, निकाले, इजी हो गया ना। एक तो तुम जी निकालो ग्रेविटेशन वाले से, ठीक। मुश्किल पड़ेगा, यहाँ से निकाल लो जी। कैसे निकालेंगे, क्या होता है ये जी, क्या होता है ये जी, पता है, पता है, एल टी माइनस टू तो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू ही तो होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ही तो होता है, सेम ही तो आएगा। तो मास लगा दो, एच क्या है, हाइट है, हाइट क्या है, लेंथ है, तो एम एल टू टी माइनस टू आ तो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो जी क्या, एक्सेलरेशन ही तो है भाई। क्या एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूले रहेंगे सेम। यही तो ट्रिक है डायमेंशंस की, यही तो मजा है डायमेंशंस का, कि कुछ भी करो आएगा सेम। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी तो सेम। अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चाहे तुम ऑसिलेशंस की एनर्जी निकाल के निकाल लेना, कभी भी अलग नहीं आएगा, बोल रहा हूँ, ठीक। तो हो गया भाई हमारा क्या, वर्क पावर एनर्जी भी हो गया। क्या पावर का निकाल दें, किसका निकाले, पावर का। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी। एक और चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। यही होता है क्या पावर का, पावर 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 पावर, एम एल टू टी माइनस थ्री, ये पावर का आ गया। थ्री है ये, थ्री थ्री थ्री। देखो कुछ भी तो नहीं कर रहे भाई, डायरेक्ट निकाल रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट। टाइम की वेस्टिंग नहीं, आगे 4 नंबर नीट वालों के, और मेंस वालों के भी कितने, 4 ही नंबर आ गए, आ गए नंबर भाई, आ गए। नेगेटिव मार्किंग कोई चांस ही नहीं है, ऐसे करोगे तो। आया समझ, आया। चलो तो फिर आगे निकालते, किसका निकाले, किसका निकाल दिया, प्रेशर का निकालते। चलो फिर प्रेशर का निकाल लेते हैं। मैकेनिक्स में प्रेशर भी तो आता है, नहीं आता क्या, डाल लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या, एल टू। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, एल माइनस टू प्लस वन माइनस टू माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी टू।
इतनी स्पीड से क्यों बता रहा हूं मैं, इतनी स्पीड से क्यों बता रहा हूं मैं? अरे बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो स्पीड को कम करके खेले। लेकिन बच्चों का खेल है भाई, जिसको ये भी समझ नहीं आ रहा बहुत मेहनत की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक, ज्यादा डरा रहा हूँ यार, कोई नहीं आ जाएगा समझ, 2 बार देखोगे आ जाएगा, पहली बारी में मेरे को ही नहीं आया था। ठीक, डर जाते हो यार तुम लोग भी छोटी छोटी बात पे, क्या। चलो तो किसका निकालो, इम्पल्स, ओहो इम्पल्स भैया, क्या फोर्स इंटू टाइम, ml t-2 टाइम, क्या होता है ml माइनस आएगा ना, ml t-1, किसका है ये तो मोमेंटम का है, तो इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है। बोलो, ऐसे सेम वाले क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, और 4 ऑप्शन दे देगा भाई। ठीक, उसमें एक दे देगा इम्पल्स और मोमेंटम, मतलब इम्पल्स और मोमेंटम का ना थोड़ा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है ऑप्शन में। ठीक, वर्क और टॉर्क का मिलता है। ठीक, इस टाइप से मिलते हैं जो मतलब होते हैं। ठीक, टिक लगाया, हो गए, सबका निकाला, किसका इक्वल आया, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। फिजिक्स आने वाले बच्चे को डायमेंशन से नहीं डरना चाहिए, और बच्चा भी गलत क्वेश्चन डायमेंशन का करता है। क्यों करता है? क्योंकि पढ़ता नहीं, उसको लगता है डायमेंशन ही तो है। तो ऐसा ना करें। ठीक, कहाँ चले अब, कहाँ चले, रोटेशन में चले। चलो टॉर्क का निकालते, चलो टॉर्क, टॉर्क भैया हमारा टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। तो भाई फोर्स तो होता है ml t-2, डिस्टेंस बोला है तो एल ही तो होगा। तो ml2t-2 किसके इक्वल आ गया, वर्क के इक्वल। तो वर्क और टॉर्क का भी तो सेम होता है, मैंने बोला अभी, सिंपल, डायमेंशंस इज डायमेंशंस। ठीक, तो भाई अब कहाँ चले, फ्लूइड मैकेनिक्स या उससे पहले सॉलिड मैकेनिक्स में चलते, चलो स्ट्रेस, हाँ भाई स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस है यार नीट के रिजल्ट के बाद, तो है ना, सबको होगा। ठीक, तो भाई स्ट्रेस इज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो कि इक्वल होता है किसके, प्रेशर के जैसे ही होता है। तो ml t-2 अपॉन L2, तो ये आ गया ml-1t-2, बोलो हो गया क्लियर। बोलो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। चलो तो भाई स्ट्रेस कर लिया, तो किसका करेंगे, स्ट्रेन का करेंगे। स्ट्रेन, इसका तो यार बड़ा भारी भरकम आएगा, मेरे को तो लग रहा है भाई देखने से ही कि ये तो मतलब है ना बड़ा ही भारी भरकम आएगा। जैसे डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है ना। तो लेंथ अपॉन लेंथ, ओहो कट गया, तो 0 m0 l0 t0, ओ इतना बड़ा, मतलब डायमेंशन लेस होता है कौन, स्ट्रेन। तो इतना खतरनाक किसने देने को बोला था, हमने तो नहीं बोला था। ओहो, डरो मत, कुछ नहीं होता। ठीक, तो ऐसे निकालो, खेलो तुम लोग, डायमेंशंस के साथ खेलो तुम लोग, खेलोगे मजा आएगा, पढ़ोगे बोरिंग बोरिंग, कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं भाई, चलो तुम लोग बोल रहे हो तो सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। किसी ने बोला क्या सरफेस टेंशन का, मेरे को याद दिलाना पड़ता है सब, खुद भी बोला करो सरफेस टेंशन निकालो। तो निकालती है तो भाई फोर्स अपॉन लेंथ, ml-t-2 अपॉन एल से क्या, mt-2, ओहो लेंथ तो है ही नहीं। ये हमारा आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, सरफेस टेंशन का। चलो तो भाई फ्लूइड के भी हमने देखे, और किसके देखे, एरिया का बता सकते हो क्या, पूछूं एरिया बताओ चलो। अरे लेंथ इंटू लेंथ, L2 वॉल्यूम का, ये आते हैं 11th वाले स्कूल वाले बच्चों, आते हैं तुम लोगों के, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L3, क्या मतलब, कर लेना ठीक, फिर कभी कहो कि बताया नहीं। और क्या, एनर्जी डेंसिटी, चलो डेंसिटी का देखते सबसे पहले, तो डेंसिटी रो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मेनली डेंसिटी की होती है, बाकी डिपेंड करता है, एरिया डेंसिटी है, लेंथ डेंसिटी, यार बताने की चीज नहीं है। ठीक, m अपॉन L3, m l-3, किसका आ गया, डेंसिटी का आ गया, डेंसिटी का आ गया। तो वैसे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल। तो ml2t-2, एंड वॉल्यूम किसकी, L3, ऊपर जाएगा क्या आएगा,
ml-1t-2 एनर्जी डेंसिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक, ऐसे करके किसी का भी निकाल लेंगे। अब तो भाई चल पड़ी हैं, कहाँ चल पड़ी हैं, बहुत आगे चल पड़ी है ना। टाइम पीरियड का टी, फ्रीक्वेंसी का 1/t होती है, क्या आ जाएगा t-1 निकाल लोगे यार। अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये सब तो। ठीक, अब थोड़े अच्छे वाले निकालते हैं। ठीक, एक तो तुम लोग याद रखना भाई, ठीक, कि अगर रेट बोला हो तो डिवाइड में होता है टाइम, और ग्रेडियंट बोला हो, अगर ग्रेडियंट बोला हो तो डिवाइड में होता है डिस्टेंस। ठीक, ये दो चीज बेसिक है, कोई टीचर नहीं बताता, बस आ जाता है प्रेशर ग्रेडियंट, क्या प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम अपॉन टाइम। तो रेट मतलब टाइम एंड ग्रेडियंट मतलब लेंथ। दिमाग में बांध लो, बांध लो, बांध लो, बांध लिया, तेज हो रखे हो। चला तो फिर भाई बांध लिया तो और क्या करे, और क्या करे, चले आगे। चलो तो भाई आगे चलती हैं फिर। थर्मल थर्मल के निकालते हैं अब। ठीक, हीट, एंथैल्पी, जो भी बोले, क्या होता है वर्क की एनर्जी तो होती है एक तरह से, है ना। हीट क्या होती है एक तरह से, एनर्जी तो होती है। एनर्जी क्या होता है, वर्क की इक्वल होता है, मतलब क्या आ गया ml-2t-, खत्म खत्म, मिटो दिया। देखो मैंने लिखते ही तो मिटो दिया। स्पीड देखो यार तुम लोग, तुम भी बनाओ ऐसे स्पीड। क्या लेटेंट हीट, लो तुम जो बोलोगे भाई हम तो वही निकाल देंगे। क्या हीट अपॉन मास, लेटेंट हीट क्या होती है, हीट अपॉन मास। हीट क्या, वर्क डन, तो ml-2t-2 अपॉन m, है ना, m से m गया तो L2t-, किसका आ गया, लेटेंट हीट का आ गया भाई। राइटिंग समझ नहीं आ रही, कोई ना कोई ना, बस तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो, राइटिंग को जाने दो भाड़ में। ठीक, और क्या है, गैस कांस्टेंट का निकालते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन आर का निकालना है तो PV अपॉन NT, PV अपॉन NT, है ना। हाँ, तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एक एक करके निकालते सबका। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ml-t-2 अपॉन L2, कितना आ गया ml-1t-2। प्रेशर का, वॉल्यूम का, L3n, मोल, मैंने बताया था मोल का क्या होता है, मोल, है ना। टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन, है ना। तो वो सब इधर पुट कर देते हैं, क्या आएगा आर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2 इंटू में L3 अपॉन में मोल अपॉन केल्विन। इधर लिख दो क्या, देखो मास तो m है, L कितना आ जाएगा L2t-2 मोल -1 केल्विन -1, किसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, आर का। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब थर्मल के अंदर से डायमेंशंस के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स वगैरह, क्योंकि उनमें इजी होता है, इसमें थोड़ा मोल भी है, केल्विन भी है, ऐसा लगता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इन सब से भी देखने को मिलते हैं मेनली क्वेश्चंस। मैकेनिक्स तो बेसिक है यार, तुम लोगों को रटी पड़ी है, नहीं रटी पड़ी है, कोई नहीं, रट लेने, रटनी नहीं है, समझ लो। ठीक, और क्या, स्टीफेंस कांस्टेंट खुद निकालना, मैं नहीं बता रहा। ठीक, और क्या निकाले भाई, वीन्स कांस्टेंट खुद निकाल लियो, वो भी बताऊं, नहीं बता रहा, मैंने जैसे बताया वैसे करके देखना, सारे को नहीं करवाएंगे। ठीक, ये कांस्टेंट आता है ना जिनके नाम में, वो थोड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो लोग तुम खुद करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी ना हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया, आओ पूछ लो मेरे से। ठीक, चलो तो भाई चार्ज का निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज का। चलते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक्स के अंदर। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम है, ये क्या होता है, करंट पता है ना, चार्ज अपॉन टाइम, हाँ ये तो पता है, तो चार्ज भी तो करंट इनटू टाइम हुआ। हाँ, दिमाग के थोड़े भाग रहे हैं। ठीक, तो करंट इनटू टाइम यानी कि एम्पियर इनटू टाइम 80। तेरी, इतना आसान, इतना ही आसान है भाई सब। ठीक, किसका निकाले, और किसका निकाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, वर्क का क्या होता है, ml
2t-2, चार्ज का क्या होता है at, क्या आ गया ऊपर जाएंगे सब, तो ml2t-3 a-1 है। देखा आया ना, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सब निकलेंगे, सब निकलेंगे। इजी है वो तो मुझे भी पता है भाई, इजी है। रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, वी इंटू आई, वी क्या W अपॉन क्यू इंटू आई, है ना। तो ml2t-2 अपॉन at इंटू ए से एक गया, तो ml2t-3 आ गया हमारे रेजिस्टेंस भैया का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो 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 बोलो, सही है क्या ये? गलत है, गलत है यार, मैं कुछ भी कराए जा रहा हूँ और तुम लोग करे जा रहे हो। इतना भी अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए टीचर पे। मैंने लिखा r इज इक्वल टू वी इंटू आई, किसी ने बोला नहीं, बोला किसी का ध्यान ही नहीं है, गलत है। मैं गलत पढ़ाए जा रहा हूँ और तुम लोग इतना भी नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। v इज इक्वल टू तो आई आर होता है, तो r इज इक्वल टू तो वी अपॉन आई हुआ, तो तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि ठीक है? बहुत गलत बात है ये, ठीक। तो W अपॉन क्यू इंटू आई, ml2t-2 अपॉन at इंटू ए, क्या आ गया ml2t-3 a-2, ये होता है रेजिस्टेंस का। मैंने तो पहले लिख दिया फ्लो में कि भाई देखते चलो कौन सही बताता है कौन गलत बताता है। इधर तो किसी को मतलब ही नहीं पड़ी, सब अपने आप पढ़े ही जा रहे, और जिसको मतलब पड़ा वो बोल नहीं रहा है। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्या बोलोगे तुम लोग, है ना। लेकिन मतलब जिस लोग मतलब जो फ्लो में ले गया ना, समझ लेना उसका खतरा है मैं फ्यूचर। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इतना तो 10th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया। आया समझ? ठीक, तो भाई किसका पढ़े हो, कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का भी पढ़ना है क्या? तुम लोग बोले यार, मैं तो वही करवा दूंगा। चलो, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C का बताना है तो Q अपॉन V, यही तो होता है ना। Q इक्वल टू CV, तो Q अपॉन V, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, W अपॉन Q, ऊपर जाके क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W, यानी कि A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन MLT-2 ML2T-2, ऊपर जाएंगे सब, सब के सब ऊपर जाएंगे, तो यह आ जाएगा M-1 L-2 A2T4, किसका, कैपेसिटेंस का। सब वही है। देखो इतने करवाने के बाद तो तुम लोगों का खुद का ही पेन चलना चाहिए अब तो इतना लेक्चर हो तो तुम लोगों के लिए देख लिया जिसने, चलो देख लो पूरा तो। लेकिन जितना भी आ गया ना अभी तक, इतना समझ तो बहुत है, इनफ है, ठीक। अब ज्यादा नहीं करते, लेक्चर को करते हैं थोड़ा खत्म टाइप में। तो एप्सिलॉन नोट का निकालना, किससे निकालोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, चलो मैं निकाल देता हूँ यार, ये भी आता है ये, ठीक। Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, फोर्स का MLT-2, ठीक, इंटू में एप्सिलॉन नोट लगा लो, यह आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसको डिवाइड ले जाओ, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर L-2 डिवाइडेड बाय MLT-2, है ना। सब ऊपर क्या आ जाएगा, M-1 L-3 T-4 एंड A2, यही होता है कि एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन 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 क्या होता है, M-1 L-3 T-4, यही होता है ना। चेक कर लेना एक बार, आई थिंक यही होगा, ये माइनस नहीं आएगा इधर, क्योंकि देखो ऊपर है ना, कहाँ गए हम, ये राइट प्लस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यही होता है शायद। अरे यही आएगा, गलत थोड़ी आएगा, इतना पढ़ने के बाद भी गलत आएगा तो क्या फायदा फिर पढ़ने का, है ना। चेक करना, गलत तो कमेंट करना कि गलत पढ़ा रहे हैं मुझे, एक बार चेक करो, गलत नहीं है, ठीक ठीक। थोड़ी बहुत टाइम मैग्नेटिक का देख लेते हैं, किसका देखें, मैग्नेटिक फील्ड का ही देख लेते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा का 0 इसको हटा दो, क्यू वी बी हमें बताना किसका है, बी का, तो वी क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी, तो फोर्स क्या होता है ML-2 अपॉन Q इंटू LT-1, गया गया T-1 बचा, तो यह आ जाएगा MT-1 अपॉन में AT, आ जाएगा MA-1 T-2, यही होता है ना, MT-2 A-1, ठीक 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 ठीक।
बताओ क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल लिया, और किसका निकाले, किसका निकाले, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तुम खुद निकालना, ठीक। और किसका निकाले, पोल स्ट्रेंथ का खुद निकालना, पोल स्ट्रेंथ भी यार अब थोड़ा खुद से करना, ठीक। जो बच गए वो तुम लोग कर लेना भाई खुद से। खुद से मतलब ये नहीं, खुद से मतलब ये नहीं कि पढ़ाया ही नहीं, सारा हमारे सर पे डाल दिया। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट तुमने देखा ना, मतलब कैसे निकाल रहा था, तुमने देखा ना इतनी स्पीड से चलने का मतलब क्या था, कि तुम लोग उस स्पीड को पकड़ो, तुम लोग स्पीड को समझो कि भाई कैसे निकालना है, कैसे अप्रोच लगानी, तुम लोग अप्रोच को समझो, ठीक। गालियां देने की बजाय कि बहुत स्पीड से करवा दिए तो कुछ समझ नहीं आई है वो, सब समझ आया होगा तुम लोगों को। जो मैंने किया क्या था यार इसमें, समझने का था ही नहीं। तुम लोग उस अप्रोच को पकड़ो कि मैं कैसे जा रहा हूँ, बेसिक से लेके जा रहा हूँ। मेरे को जिस चीज का याद है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, मेरे को वर्क का याद है भाई, ml/t-2 होता है, मेरे को फोर्स का याद है, ठीक। तो मैं उस क्वांटिटी को उसी के अंदर लेके जा रहा हूँ। मेरे को लेंथ का याद है भाई, एल है। तुम लोगों को जिस चीज का याद है ना, उसके उसी फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करो और फिर निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। बेस्ट अप्रोच है ये डायमेंशंस की, बेस्ट अप्रोच है ये डायमेंशंस की। एप्लीकेशंस कुछ भी नहीं है, बोलो ना, एप्लीकेशंस कुछ भी नहीं है, तुम लोगों से डायरेक्ट निकलेंगे, ठीक। ये आना चाहिए पहली बात तो तुम लोगों को, जो मैंने बताया अभी तक कर लोगे तुम लोग, इतना तो है यार तुम लोगों पे भरोसा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डायमेंशंस की एप्लीकेशन करेंगे और डायमेंशंस कर देंगे खत्म, और डायमेंशंस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक। फिर मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।